हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा में साथ साथ 9 में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का जो सरकारी का जो बुक है जिसका नाम है बसंत, उसका चैप्टर नंबर 1। दोस्तों आपको बता दें कि 7 क्लास में एक और बुक चलता है जिसका नाम है दुर्वा। तो दुर्वा जो बुक है उसका तो मैंने 1, 2, 3, 4 ऐसे सारे चैप्टर का वीडियो बना दिया है और अपलोड कर दिया है इसी चैनल पे। अगर आप नहीं देखे होंगे तो सर्च करके आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का ही जो दूसरा बुक है बसंत, उसी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 1। बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता है, सुनिए। लिखा हुआ है, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। देखिए ये जो कविता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छी तरह से इसको लिखी गई है। इसमें एक पक्षी के बारे में, इस पाठ में जो पक्षियां हैं वो अपने लिए आवाज़ उठा रही हैं। जो लेखक है वो बताना चाहते हैं कि जो पक्षियां हैं वो खुद के लिए कह रही हैं कि जिस तरह से आप मनुष्यों को आज़ाद होना अच्छा लगता है, अपने मन मर्जी के जैसा करना अच्छा लगता है कोई भी काम, वैसे ही हमें भी अपने मन से उड़ने दो, अपने मन से रहने दो, हमें कहीं पे तुम कैद ना करो, क्योंकि हम पक्षी आकाश में के हैं। ठीक है, हमारा आकाश है, हमें उड़ने दो, हमें पंख मिला है उड़ने के लिए, तुम उसे तोड़ो ना। देखिए लिखा हुआ है कि हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे। ये कह रही हैं पक्षियाँ, अपनी दुख सुना रही हैं कि देखिए हम जो पक्षी हैं वो आकाश में उड़ने वाले हैं, हमें अगर आप पिंजरा में बंद कर दीजिएगा तो हमसे जो गीत निकलता है वो नहीं निकल पाएगा। यानी कि जितना हम आकाश में उड़ के खुश रहते हैं, गीत गाते हैं, गुनगुनाते हैं, चहचहाते हैं, उतनी हम पिंजरा में बंद रह के नहीं कर पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हमें बहुत प्यारे प्यारे कोमल कोमल पंख मिले हैं आकाश में उड़ने के लिए, खुले आकाश की सैर करने के लिए। अगर आप हमें लोहे के पिंजरे में कैद कर देते हैं तो हमारे पंख अगर उड़ने की कोशिश करते हैं तो टकरा कर उनमें टूट जाएंगे। तो आप जिस तरह से आज़ाद रहना चाहते हैं उस तरह से हम भी आज़ाद रहना चाहते हैं, हमें आप कैद ना करिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निमोरी कनक कटोरी की मैदा से। देखिए अब आप ही एक बात बताइए कि अगर आपको कहीं पे कैद कर दिया जाए और वहाँ पे आपको सब कुछ दिया जाए, लेकिन एक रहे कि आपको आज़ादी ना मिले, कैद कर दिया जाए, और ठीक है, तो क्या आपको पसंद आएगा? बिल्कुल भी नहीं पसंद आएगा। अभी आप बोलिएगा कि हाँ पसंद आएगा, लेकिन कितने दिन तक? अगर आपको पकड़ के हमेशा के लिए एक दिन कैद कर दिया जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अभी अगर किसी काम को हमें करने का मन करता है और हमारे गार्जियन मना कर देते हैं तो इसी बात पे हमें काफ़ी बुरा लग जाता है कि कैसे मना कर दिए, और जब पकड़ के वो हमें कैद कर देंगे एक जगह पे, ठीक है, और कोई भी काम नहीं करना है, सारा काम हमको अंदर ही चीज़ मिल जाएगा, बाहर नहीं जाना, आज़ादी सारा ख़त्म किया जाएगा, तो बताइए कि अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अगर हमें पिंजरे में बंद करके, ठीक है, सोने की कटोरी में मैदा से बनी हुई काफ़ी सुंदर सुंदर भोजन हमें खिलाते हैं, फिर भी हम उन चीज़ों में खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि हम बहता जल पीने वाले पक्षियां हैं। ठीक है, हम उड़ रहे हैं, कहीं हमको प्यास लगा तो बहता जल, नदी का पानी हम पीने वाले हैं, और इन्हीं सब चीज़ों में हम खुश रहते हैं, इसलिए हमें आप कैद ना करिए। तो प्रस्तुत पंक्तियों में यही पक्षियों ने बताया है कि हम बहता जल पीने वाले हैं और हम इन्हीं चीज़ों में खुश हैं। आप हमें कैद करके सोने की जो मतलब कैद करके आप पिंजरे में रख दीजिए, सोने की कटोरी में हमें खाना दीजिए, ठीक है, अच्छे अच्छे भोजन पकवान दीजिए, वो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हम हर इंसान को आज़ादी प्यारी होती है और हम पक्षी हैं, हम भी जीव हैं, हमें भी आज़ादी प्यारी है। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है?
आइए देखते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरों की फुनगी पर झूले। अब आप ही समझिए कि हम पक्षी हैं और अगर आप हमें कैद कर देते हैं तो बताइए कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अगर आप सोने के भी पिंजरा में हमें बंद कर देते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि अपना गति, अपना उड़ान, अपनी आवाज़, बोली, ठीक है, अच्छे स्वर में गाना, ये सब हम भूल जाते हैं। बस हमारी सपनों में ही रहता है कि हम किसी वृक्ष की फुनगी पर कूद रहे हैं, किसी वृक्ष की फुनगी पर। वहीं आपको बता रहे थे कि लिखा हुआ है कि पक्षियाँ कहना चाहते हैं कि सपने सिर्फ आप ही नहीं देखते, हम भी देखते हैं। हम भी चाहते हैं कि खुला आसमान में उड़े और आप हमें कैद कर देते हैं। तो जब आप हमें कैद कर देते हैं तो भले ही आप सोना की पिंजरा हमें क्यों न बनाए, सोने की कटोरी में खाना क्यों न दें, लेकिन खुले चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो पैराग्राफ दिया है उसको। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। देखिए ये पंक्ति में लिखा हुआ है कि जो पक्षियां हैं वो बता रहे हैं कि हमारे भी कुछ सपने हैं, हमारे भी कुछ अरमान हैं। उन अरमान और उन सपनों को आप मत तोड़िए। हमारे अरमान हैं कि हम आकाश में उड़ते, ठीक है, नीले नभ, नीले आकाश की पूरा सीमा को नाप देते, हम इतना उड़ते। लाल किरण सी चोंच खोल, अपनी चोंचों को, अब जो हमारी लाल कलर की चोंच होती है उनको खोल कर जितने भी पेड़ पौधे पर फल फूल पौधे लगे हुए होते हैं उनको हम चुग कर खाते। ये सारे हमारे सपने हैं, लेकिन जब आप हमें कैद कर देते हैं तो हम इन सपनों को नहीं पूरा कर पाते हैं। इसलिए इस पंक्तियों के माध्यम से कवि ने हमें यही समझाया है कि जिस तरह से हमारे सपने हैं और हम आज़ाद रहना चाहते हैं, उसी तरह से पक्षियों के भी, हर जीव के कुछ न कुछ अपने सपने होते हैं और इसलिए उन्हें खुला छोड़ देना चाहिए, हमें कैद नहीं करना चाहिए। आइए जो नेक्स्ट दिया है पैराग्राफ उसको हम देखते हैं। होती सीमा रहित क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब हम जब उड़ते तो हमारी जो आकाश में उड़ान होती वो सीमाहीन होती, उसका कोई सीमा नहीं होता। हमारा जहाँ मन वहाँ उड़ते, जहाँ मन वहाँ हम गीत गाते, चहचहाते, ठीक है, और पूरा हम दोस्तों में कंपटीशन करते कि कौन आगे उड़ रहा है, कौन पीछे उड़ रहा है। हमारी भी एक दुनिया होती, लेकिन जब आप हमें कैद कर देते हैं तो उस पिंजरे में, चाहे वो सोने की ही पिंजरा क्यों ना हो, उस पिंजरे में हमारी जो सांसें हैं वो पूरी तरह से थम जाती है, हमारी सांसें पूरी तरह से रुक जाती है, हम अपने सपनों की उड़ान को नहीं पूरा कर पाते हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि पक्षियों को कैद ना करें, हम लोगों को कैद ना करें। आइए शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखा गया जो सबसे लास्ट लाइन है वो एक बार हम देखते हैं, फिर इसके बाद ये कविता पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में बिघ्न न डालो। देखिए पक्षियाँ कितनी प्यारी लाइन बोल रही हैं। वो कह रही हैं कि देखिए चाहे आप हमें घर न दीजिए, चाहे आप हमें पेड़ काट दीजिए, चाहे आप कुछ भी कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए आप, चाहे हमारा बसेरा उजाड़ दीजिए, लेकिन मुझसे जो हमारा प्राकृतिक अधिकार जो है, हमारा जो प्राकृतिक अधिकार जो हमें पंख मिला है भगवान के माध्यम से हमें उड़ने का, वो तो आप मुझसे मत छीनिए। आप चाहे पेड़ पौधों को काट दीजिए, आप चाहे हमारा आशियाना उजाड़ दीजिए, घर उजाड़ दीजिए, लेकिन
हमें जो पंख मिले हैं उड़ने के लिए वो आप हमसे ना छीनिए। आपको भी चलने के लिए पैर मिले हैं, आपके भी कुछ सपने हैं, क्या हम लोग आपसे छीनते हैं? नहीं छीनते हैं। उसी तरह से हम पक्षी हैं, हम भी जीव हैं और हमें भी, हमारे अंदर भी कुछ सपने हैं, हमारे अंदर भी कुछ अरमान हैं। हम भी चाहते हैं कि नीले आकाश में उड़ते, ठीक है। और फल अगर कहीं लगा हुआ है, अनार कहीं अगर फल रहा है तो हम उसको तोड़ कर खाते, अपने लाल कलर की चोंचों से तोड़ के उसको चुग कर खाते। तो इस तरह की जो हमारी सपना है उसको आप पूरा करने दीजिए, उसको आप मत रोकिए, ठीक है। हमें कैद आप न करिए। तो ये रहा जो कविता हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा और ये शिव मंगल सुमन जी के द्वारा लिखा गया है। बहुत इंटरेस्टिंग कविता है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये कविता बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।